हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए करेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज और डाउनलोड मुझे आज आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको मैं प्रिपेयर करना चाहती हूँ एक ढेर सारी पॉजिटिविटी के लिए। जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ से, सबसे पहले तो वो रिमूव हो। उसके लिए इस सेज को आपको ऑब्जर्व करना है, फील करना है कि आपकी एनर्जी क्लेंस हो रही है। ओके, क्लेंजिंग एनर्जीज को महसूस कीजिए और ये इमेजिन कीजिए कि आपकी चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है जो कि आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है और कोई भी नेगेटिविटी उस ऑरा को भेद नहीं सकती है। ऐसी एक लेयर आपके चारों तरफ बन रही है, ऐसा आपको फील करना है। इस एयर मैजिक के साथ आपकी प्रोटेक्शन लॉक कर दी जा रही है यहाँ पर और कोई भी प्रकार की नकारात्मकता उसको भेद नहीं सकती है। ऐसा विश्वास आपको रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आपने सामना किया है, बहुत सारी बुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से आपका आमना सामना हुआ है। बट फाइनली वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज की जा रही है, रिमूव की जा रही है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हों, चाहे नेगेटिव लोग हों, सिचुएशंस हों। ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करती वो आपकी ज़िंदगी में ना टिक पाए। ओके, चलिए यहाँ पर जो डाउनलोड मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है गाइस, गौर से सुनिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा और तैयार हो जाइए सुनने के लिए। सो यहाँ पर दो चीजें मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हुई हैं। सबसे पहला जो मैसेज है वो ये कि जब भी आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहां पर आपको तपाया गया है, आपको जलाया गया है, एक जैसे एक भट्टी में किसी चीज को तपाया जाता है ना, वैसे आपको तपाया गया है। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारा जिंदगी का ऐसा मोड़ आपके जीवन में आया जहां पर आपने काफी सफरिंग्स देखी हैं, शायद अकेले में देखी हैं ज्यादातर लोगों ने। कोई आपके साथ भी नहीं था जो आपको गाइड कर सके, आपको संभाल सके, आपके आंसू पहुंच सके, तो एक ऐसे टफ टाइम से, ऐसे एक पीरियड से मैं कहूंगी आप गुजरे हो। ठीक है, और ये चीजें आपने करके दिखाई। क्यों करके दिखाई? क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जीज पे विश्वास था और आपको विश्वास इसीलिए था क्योंकि सच में वो आपके साथ थे, आपकी हर बैटल में आपके साथ थे। और जब जब लोगों ने आपको घेरा है, आप पर ग्रुप में मिलकर आप पर अटैक्स किए हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको टारगेट किया है, आपको ताने दिए हैं, बुली किया है, हेरस किया है, जो भी कुछ किया है, वो तानों ने आपको मजबूत बनाया है और आपको इतना मजबूत बनाया है कि अब आप एक खुद हथियार बन चुके हो, डिवाइन का एक स्पिरिचुअल हथियार आप बन चुके हो। ठीक है, अब आप इतने मजबूत बन चुके हो कि अब आप जब भी वार करोगे ना, सामने वाले के पास बचने का कोई मौका नहीं है। आप सीधा तोड़ दोगे सामने वाले को। इतनी पावर आप कैरी करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी ऐसी परीक्षा ली गई, ऐसा तपाया गया कि अब आप एक एक वॉरियर बन चुके हो, एक फौलाद जिसके पास कलेजा है, ऐसा कलेजा है कि एक वार में सामने वाले को तोड़ सकता है। आपको कोई और हथियार नहीं चाहिए, आप खुद ही एक हथियार हो। और ये चीजें तब पॉसिबल हो पाई हैं जब आपने ये समझ लिया कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, सिर्फ खुद से है। और जब ये इंसान समझ लेता है ना कि उसकी लड़ाई किसी और से नहीं है, सिर्फ खुद से है, वही इंसान कोई महत्व का काम कर पाता है जीवन में, अपनी कमजोरियों पर काम कर पाता है और मजबूत बन पाता है। और आपने इस लेसन को बहुत पहले ही लर्न कर लिया, इसीलिए आपकी जर्नी इतनी टफ रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए जो डाउनलोड एक और आ रहा है वो ये है, क्योंकि आप इस वॉरियर वाली एनर्जी में आ चुके हो फाइनली, जिसमें आना आपका तय था, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में था ये कि आप एक वॉरियर सोल बने ताकि आप वो पर्पस फॉलो कर पाए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। उसके साथ साथ ये जो भी लोग हैं ना जिन्होंने ग्रुप में मिलकर के आपको बुली किया है, आपको परेशान किया है, टारगेट किया है, सिर्फ ये सोच करके कि आपके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है,
वो सारे लोगों की बैंड बजने वाली है। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है गाइस। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होने वाला है और आप बहुत जल्दी किसी का कर्मा देखने वाले हो, मे बी बैक टू बैक। और अगर आपकी लाइफ में इतने सारे लोग नहीं भी हैं, कोई एक बंदा है, बंदी है, तो आप उसका कर्मा देखोगे जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर से एड़ी तक का जोर लगाया, बट वो कर नहीं पाया। इनफैक्ट उन्होंने किस चीज में एक तरीके से रोल प्ले किया है, आपको मजबूत बनाने में। उनको नहीं पता कि जाने अनजाने ही उन्होंने आपकी मदद कर दी है, वरना आप इतने मजबूत नहीं बन पाते। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये जो चीजें आपके लिए आ रही हैं, इन एनर्जीज को वेलकम कीजिए ग्रेटिट्यूड के साथ। और ये जो भी शॉक और कर्मा किसी का आ रहा है, ये आप अपनी आंखों से देखोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। उसके अलावा और भी डिटेलिंग में देखेंगे, हो सकता है ये जो रीडिंग रहेगी वो 2 पार्ट्स में रहेगी। तो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, या 555 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में, तो डेफिनेटली इस परिवर्तन को स्वीकार करना है, हाथ जोड़ के स्वीकार करना है। और उसके साथ साथ ये जो रीडिंग का सेकंड पार्ट रहेगा, आपको वो भी देखना है। अगर आप डीपली इस चीज को देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो इन एनर्जीज को, तो आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं। और बहुत लकी लोग रहेंगे जो ही ये दोनों पार्ट्स देख पाएंगे। और अगर वैसे मेरी ये रीडिंग पूरी तरीके से कंप्लीटली टाइमलेस है, तो जरूरी नहीं है कि आज ही ये रीडिंग आपको मिले। अगर आज मिली है, कल मिलेगी, परसों तरसों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ये रीडिंग आपकी फीड में आएगा, कोई ना कोई मैसेज से आपको जरूर मिलने वाला है, और बहुत लकी लोगों तक ही ये रीडिंग पहुंचने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे एस्ट्रोलॉजी डेक से। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की क्या ऊर्जा है और क्या उनको जानने की जरूरत है। या टेक अ बर्ड्स आई व्यू। आपकी सोच पूरी तरीके से बदलने वाली है गाइस। ये जो चेंज आ रहा है ना, 2 तरीके से आएगा। या तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आपके ही अंदर, भीतर ही भीतर एक इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आपका सोचने का, समझने का, देखने का नजरिया बदलेगा। और या फिर आपके बाहर कोई ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से आपका नजरिया बदलेगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। ओके, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बिगर पिक्चर वाली नजर से आप चीजों को देखने वाले हो। जैसे एक ईगल होता है ना, बहुत ऊंचाई से देखता है। और ईगल मैंने देखा भी एक अभी कल कल ही देखा है, ठीक है। और मुझे लगा भी था कि ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, मैं बताने वाली थी, बट मैं थोड़ा भूल गई थी। बट यहाँ पर आ भी चुका है ये, तो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपको ईगल दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। यहाँ पर आ रहा है कि जैसे ईगल बहुत ऊंचाई से भी अपना शिकार देख लेता है, ओके, तो ऐसी पैनी नजर आपकी होने वाली है। बहुत दूर से चीजों को समझ लोगे, भांप लोगे। और मे बी यहाँ पर अगेन मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि किसी का कर्मा दूर से ही सही पर आप देखने वाले हो, ठीक है। आपको पता चलने वाला है कि जो चीजें, जो जो लॉ ऑफ कर्मा, जो जिसके बारे में आप जानते हो, वो एक्चुअल में वर्क करता है, वो आप अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है ना। या यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, आई थिंक, या फर्स्ट क्वार्टर मून, या फेस दोस ऑब्स्टिकल्स। अभी जिन ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे हो, आप उनको इसी तरीके से फेस करते रहो, क्योंकि वो आपको फौलाद बना रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, ठीक है। चाहे आप चट्टान से ही क्यों ना भिड़ रहे हो, बट वो आपको मजबूत बना रहा है। और खास तौर पे बोलूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आई है, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि आप अपनी इमोशंस को सही जगह पर लगाओ और सही पर्पस में। या 9-9 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में, 9-11 अगेन। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि आप जो हैं यहाँ पर अपने पर्पस को सही जगह पर लगाएं। अपनी इमोशंस को, जो बहुत कीमती हैं आपकी इमोशंस, उनको आप सही जगह पर लगाएं, सही लोगों में लगाएं और आगे बढ़े, ठीक है, लाइफ में। तो वो चीजों के लिए आपको मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपकी इमोशंस को बहुत गलत जगह यूज किया गया है, लोगों ने बहुत गलत तरीके से आपकी इमोशंस का यूज किया है। बट अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके आसपास सुरक्षा घेरा बनने वाला है। आपका पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलने वाला है लोगों को लेकर के, चीजों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। ओके,
फाइंड योर ट्रू लव। आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है गाइस। ये जो फाइनली ये जो पोर्टल है लव का आपके लिए ओपन हो रहा है और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। एक ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मे बी एग्जैक्टली वही पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि आप इतनी इतनी मैजिकल एनर्जी में हो ना कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, और जितनी पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो ना, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, या कुछ तो स्पेसिफिक होने वाला, आपकी लाइफ में कोई घटना घटने वाली है, बाहरी या अंदरी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गो ऑल इन बेबी। या यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है, प्लूटो का कार्ड है, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा अवेकनिंग कंप्लीट होने वाला है। और मैं अगेन यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, ये जो अवेकनिंग है ये आपको सबसे मोटे तौर पर जो लेसन देने वाली है वो यही है कि आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है, किसी और से नहीं है। 10-5-5 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में। कंफर्मेशन, आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है, ये चीज आपको रियलाइज होने वाली है। और आप इसी सोच की वजह से गाइस आप बहुत आगे जाने वाले हो। ट्रस्ट मी। शूट फॉर द स्टार्स, मैंने बोला ना आप बहुत ही मैजिकल एनर्जी में आ रहे हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। शूट फॉर द स्टार्स का मतलब कि जो भी आप विश करोगे वो होगा आपकी जिंदगी में। या 11-22 कंफर्मेशन, आप जो चाहोगे वो पा लोगे, चाहे वो प्यार है चाहे वो जो भी है। बट यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए कि किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है लव लव के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं बता रही हूँ आपको। वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है गाइस। अगेन बोलूंगी, ग्रेटिट्यूड के साथ, या ग्रेटिट्यूड के साथ क्लेम करें। ये देखिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आपको रहना है। वर्गो किसी की राशि हो सकती है। टाइडी अप योर लाइफ, आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहेंगे इस वक्त पर, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर किसी की अवेकनिंग होते हुए नजर आ रही है। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखोगे, ये जो बैकग्राउंड में, ये देखिए, ये जो ऊर्जा है, किसी का सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्राउन चक्र की बात कर रही हूँ मैं। डिवाइनली कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा। जो आप चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसी शक्ति आपको मिलने वाली है यूनिवर्स से, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस पर काम किया है या आप ऑलरेडी कर रहे हो। या सैटर्न कर्मा, सैटर्न इज ऑल अबाउट कर्मा। शनि से अच्छा कार्मिक लेसन देने वाला कोई गुरु नहीं है। और यहाँ पर आ रहा है टाइम फॉर टफ लव। आपने बहुत ज्यादा परीक्षाएं दी है, खास तौर पे प्यार के मामलों में। आपने लोगों को बहुत प्यार दिया है, बट बदले में वो रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अब आपने वो लेसन ले लिया है जो आपको प्यार में लेना चाहिए था, कि सबसे पहले खुद से प्यार करो फिर दूसरों से प्यार करो। तो वो सेल्फ लव वाली जो एक लेसन थी वो आपने लव लर्न कर ली है लव के बारे में, इसीलिए आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये कंफर्मेशन आया है, टाइम फॉर टफ लव। या आपकी लाइफ में एक ऐसा प्यार आ रहा है जो आपको बताएगा कि सच में प्यार होता है। देखिए, दोनों तरह के एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एक तो आपको कर्मा पर विश्वास हो जाएगा कि जो आपकी थॉट थी कर्मा को लेकर के, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जितना कुछ आप जानते थे वो आप सच में देखोगे कि हाँ सच में कर्मा वर्क करता है। और दूसरी चीज, अगर आपका प्यार पर से भरोसा उठ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि जब भी आपको हुआ है, आपके साथ रॉन्ग हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुआ है, आपके साथ बिट्रेयल्स हुए हैं, तो आपका प्यार पर विश्वास बढ़ेगा। आपको पता चलेगा सच्चा प्यार होता है, और आपको मिलेगा भी, लेकिन सही समय आने पर। कुछ तो ऐसा आपके आसपास होगा। मे बी आपके जो एक्स कार्मिक पार्टनर्स रहे हैं, मे बी आप उनको कर्मा फेस करता हुआ देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों की जिंदगी में कि आप किसी अपने एक्स एक्स कार्मिक को ऐसा कर्मा देख भोगते हुए देखोगे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, दिल तोड़ने की भी सजा होती है, कर्मा रोल प्ले करता है। ये चीजें आपको पता चल रही हैं गाइस। ओके, वाओ, रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। आप लिटरली बहुत मजबूती से आप एक हथियार बनने वाले हो गाइस, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही मैजिकल एनर्जी है। शूट फॉर द स्टार्स, रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। आप बचपन से जो एनर्जी अपने साथ लेकर आए हो, जिसके लिए आप डेस्टिन्ड हो, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है, सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है,
कहीं ना कहीं आप उसी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। बीच में कुछ ऐसा हो गया था आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसे टफ लेसन्स आपकी लाइफ में आ गए थे, चाहे वो प्यार से रिलेटेड थे, चाहे वो आपके सोल पर्पस से रिलेटेड थे, चाहे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको मजबूत तो बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद से दूर हो गए थे। लेकिन अब फाइनली आप वापस उसी वॉरियर एनर्जी में आ रहे हो जो आप कभी हुआ करते थे। ठीक है, आपको फिर से उसी एनर्जी से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि आप अपनी असली असली पावर को पहचानो। ठीक है, वही चीज मुझे यहाँ पर, क्योंकि खिलते फलते फूलते देख रही हूँ मैं आपकी एनर्जी को मजबूती के साथ। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है लूनर एक्लिप्स, आउट विद द ओल्ड, या आउट विद द ओल्ड गाइज। यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है, आप अपनी खुद की जो सेल्फ है, जो आपकी खुद की सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, आप उससे जुड़ रहे हो। आपके अंदर की ज्योति फिर से जागने वाली है, जिसे कभी ना कभी दबाया गया, छुपाया गया, या जो मल्टीपल अटैक्स आप पर हुए, ग्रुप में लोगों ने आपको टारगेट किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो ज्योति थी, वो जो लाइट थी आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी। ठीक है, तो आप वापस उसी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, रोशनी, वो जो डिवाइन की दी हुई रोशनी है, आप उससे फिर से कनेक्ट करने वाले हो। यही चीज यहाँ पर अवेकनिंग, सम टाइप ऑफ अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वेरी डीप कार्ड्स, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इतनी डीप ये रीडिंग रहने वाली है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में लेने वाली हूँ, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरे पार्ट को भी जरूर देखना। या इनोसेंस, आप एक मैच्योर सोल हो, लेकिन मासूमियत आपके अंदर भरी पड़ी है। यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये एक ओल्ड पर्सन है। ओल्ड मतलब कि इसने लाइफ देख ली है पूरी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर इनोसेंसी बरकरार है। यही होता है जब पावरफुल सोल्स इस धरती पर आती हैं। ठीक है, वो बहुत सारे टफ लेसन्स लेती है, काफी सारे परीक्षाएं उनको देनी पड़ती हैं, लेकिन उनकी मासूमियत कभी खत्म नहीं होती, वो कभी बुरे नहीं बनते दूसरों की तरह, है ना। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, ये ग्रास हॉपर है। ये भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है तो समझ लीजिए गुड लक आ रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, चीजें आपके लिए परिवर्तित होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है, ये बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन को भी दिखाता है कि एनिमल्स के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, या आप ऑलरेडी कनेक्टेड बहुत ज्यादा फील करते हैं एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, इंसेक्ट्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो किसी ना किसी तरीके से, या एनिमल्स आपसे अट्रैक्ट होते होंगे खुद ब खुद। आपको ऐसा लगता होगा कि जानवर आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपके आसपास होते हैं तो आपके पास आते हैं, चाहे वो गाय है, डॉग्स हैं, कुछ भी, कोई भी एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, आप ऐसा फील करते होगी कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कि एक तरीके का यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है किसी के लिए कि आप एक मैच्योर सोल हो, आप एक ओल्ड सोल हो, और आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आपके पास ढेर सारी विजडम और नॉलेज है, और उसके साथ साथ आप मासूम भी हो, क्योंकि दुनिया ने इतनी तकलीफें देकर भी आपको बदल नहीं पाए वो लोग, आपकी मासूमियत को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का आशीष था। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, जो की बात मैं अभी बोल रही थी, कि ये जो ओल्ड सोल वाली एनर्जी है, ये भी दिखाती है कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, समझ लिया है, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब आपकी शाइन करने का टाइम है। आपकी जो ये मासूमियत है, अब इसका समय है सही जगह पर इस्तेमाल होने का। मे भी लोगों को, जैसे कि आपकी नॉलेज जब लोगों के साथ शेयर होगी तो वो लोगों के हृदय को परिवर्तित करेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होनी है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, और आपकी जो बातें हैं वो सीधी किसी के जाकर दिल पर लगेगी, और उसका जीवन भी परिवर्तित होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। लेटिंग गो, या आप पास्ट की चीजों को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है, किसी और से है ही नहीं। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक बार बार आपको उसी चीज पर वापस लाकर बैठाया जाएगा जहां तक आपका ये लर्निंग कंप्लीट ना हो। तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, ये परिवर्तन आपके लिए है, कि आपने लेट गो करना सीख लिया है, लोगों को माफ करना सीख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ एक किरदार थे आपकी जिंदगी में, साइड कैरेक्टर्स। ठीक है, उनका रोल इतना ही था आपके जीवन में, ये आपको समझ में आ चुका है। या सक्सेस, आपके हाथ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस लगने वाली है। नंबर 6 और नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा क्या लग रहा है ना इस सक्सेस में, कि आप मजबूत बन रहे हो। इस सक्सेस के साथ साथ आप मजबूत बन रहे हो, आप पावरफुल बन रहे हो, आपका पावर, आपका रुतबा बढ़ रहा है। तभी तो यहाँ पर ये
टाइगर की सवारी, यू नो, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपका ऑनर बढ़ रहा है, ठीक है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। वाओ, गोइंग विद द फ्लो, तो डेफिनेटली आप इस वक्त गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि चीजें बेटर हो जाएंगी, और यही आपको यहाँ तक लेकर आया है। यही ऐसा एटीट्यूड है जो आपको इतनी भारी परीक्षाओं से भी आपको निकाल कर बाहर ले आया, ठीक है, इस समुंदर से, गहरे समुंदर की गहराई से होकर आप आए हैं। तो ये एक बहुत डीप एनर्जी है। पोस्टपोनमेंट, डेफिनेटली जितने भी डिलेज थे आपकी जिंदगी में, नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। मे बी आपने जो स्टेबिलिटी चाही थी, जो कनेक्शंस चाहे थे, जो रिलेशनशिप्स चाहे थे, या कोई भी फ्यूचर जो कि आपने इमेजिन किया था, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो चीजें अब आपके लिए पॉसिबल होने वाली है, जो कि पहले कभी आपको बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगती थी, या आपको ऐसा लगता था कि बहुत दूर है। एंड अगेन मुझे यहाँ पर समथिंग अबाउट योर आईज, आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से दूसरी चीजों को देखने वाले हो, या आपका नजरिया बदलने वाला है, ठीक है। अब आपको चीजें अलग तरीके से दिखाई देंगी, अलग तरीके से महसूस होंगी, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। या आपकी लाइफ में काफी स्ट्रेस क्रिएट करने वाले आए, जिन्होंने आपको आपके मजे बहुत लिए गए पास्ट में, आपको इजी टारगेट समझा गया, या 21 12 मिरर नंबर सभी दिखे हैं मुझे रिकॉर्डिंग में, आपको बहुत ज्यादा इजी टारगेट समझा गया, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आपकी नाइसनेस को आपकी वीकनेस समझा गया, ये सारी चीजों से आप गुजरे हो। और हो भी सकता है कि अभी आप इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप इतने मजबूत नहीं हैं, आपसे नहीं होगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ कभी भी आपके साथ फेयर नहीं थी, लोगों ने हमेशा आपके साथ अनफेयर किया है, आपके साथ हमेशा गलत हुआ है, यू नो बट आपको बोला जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी प्रेयर्स में कितनी ताकत है। आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। इतनी पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर किसी का सहस्त्रार्थ चक्रा, दोनों तरफ अगर आप देखोगे, ये क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो रहा है, और डायरेक्ट हार्ट चक्रा से लेकर के क्राउन चक्रा, मतलब कि आपके इसी भोलेपन की वजह से, इसी मासूमियत की वजह से डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और इसीलिए आपके लाइफ में ये कॉन्शियसनेस आ रही है, ये अवेकनिंग आ रही है, जो कि बहुत लोगों को बहुत तपस्या के बाद मिलती है, वो चीजें हैं। या इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, या आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो तो आपकी अवेकनिंग होने वाली है गाइस। यही चीज, ये जो 2 डॉल्फिन आपको यहाँ पर दिख रही है ना, यही डॉल्फिन्स यहाँ है। तो आप बेसिकली इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से इस अवेकनिंग एनर्जी में आ रहे हो, मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। वाओ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो गाइस, जहां पर आप चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से देखोगे। ईगल वाली आई, जैसा कि मैंने बताया था ना, ईगल जो सबसे पहला पहला कार्ड यहाँ पर ईगल का, वो चीज भी यही दिखाता है कि आपका हायर पर्सपेक्टिव रहने वाला है चीजों को लेकर के, आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और आप सही जगह पर शेयर करोगे जो भी आपकी इनोसेंस है, जो आपकी इमोशंस हैं, वो सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या शेयर करने आए हो। आपके अंदर की लाइट लगने वाली है, आप दूसरों में भी ये लाइट बांटने वाले हो। मे बी आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, या ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी जस्टिस आने वाली है, ब्रेक थ्रू आने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, कोई बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी, और जिस स्टेबिलिटी का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जिस पार्टिसिपेशन का, जिस सोल पर्पस का आपको इंतजार था, वो फाइनली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या आप उस फेज में एंटर कर रहे हो जहां पर आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने वाले हो। और क्योंकि यहाँ पर लाइफ पर्पस की बात हो रही है, या यहाँ पर देखिए, मैंने बताया ना, आप एक बहुत ही टफ साइकिल से आपका ब्रेक थ्रू हो रहा है, आप इस तरीके से बंध चुके थे, पूरी तरीके से प्रेशराइज्ड, सफर्ड, ऐसी सोल आप बन चुके थे, लेकिन फाइनली आप सारी सारी रस्सियों को तोड़ के आप आगे निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है। अगेन बोलूंगी मैं, आपकी लड़ाई जो है वो सिर्फ खुद से है, ये चीज आपको पता चल चुकी है। एंड फाइनली आप, या अगेन देखिए गाइस, जिस एनर्जी को आना होता है वही आती है। आपकी कोई बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। अगेन ईगल है यहाँ पर, ऊंचाई से देखने की एनर्जी। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल आपका अचीव हो सकता है, आपको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि आप इस मास्टर की एनर्जी मारो। सी द क्रिएटर,
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ये रियलाइजेशन आपको होने वाला है कि जो आप चाहो आप अपनी डेस्टिनी को वैसे मरोड़ सकते हो, इतनी पावर आप रखते हो। शूटिंग फॉर द स्टार का कार्ड आया था और ये भी यही दिखाता है कि आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आपको पता लगेगा कि जो आप चाहो वो आपके जीवन में आप पा सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने वो सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं जो आपको करने थे। इट्स अ कंप्लीशन। ठीक है, जो कर्मा रिलीज करना था वो भी आप कर चुके हो, और ये उन्हीं के साथ जाएगा मैसेज जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ओके। और सोल पर्पस की बात हो रही थी, मैं सोल पर्पस के लिए भी 2-4 कार्ड्स लेना चाहूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या ब्रिज ऑफ द ड्रीम्स। गाइज मैंने बोला ना, आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। तैयार रहिए, तैयार रहिए, बी रेडी। आपका कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। ड्रीम्स आर अ ब्रिज टू योर सोल्स डेप्थ्स, क्रॉस इट टू अनकवर योर ट्रूएस्ट डिजायर्स एंड डायरेक्शंस। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं थी जो कभी ना कभी पोस्टपोन हो रही थी पहले पास्ट में, आपको लग रहा था कि ये चीजें कभी शायद हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, मे बी आपका विश्वास भी खोए जा रहा था, बट फाइनली वो चीजें आपके लिए होने वाली हैं, वैसे ही होने वाली हैं, शायद उससे बेहतर होने वाली हैं। सोल क्रॉसिंग, पास्ट फ्यूचर कनेक्शंस, ड्रीम गाइडेंस। तो डेफिनेटली इस वक्त आपको ड्रीम में कोई चैनलाइजिंग हो सकती है, कोई ना कोई ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जो प्रोफेटिक हो, जो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई संकेत दे। ठीक है, या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि किसी के साथ आपका पाथ क्रॉस हो सकता है, किसी सोलमेट के साथ जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपके साथ रह चुके हैं। ठीक है, ऐसा किसी के साथ आपका कनेक्शन बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो तो फाइंड योर ट्रू लव का कार्ड भी था। तो डेफिनेटली किसी न किसी पर्सन से आपका मिलना हो सकता है, किसी के साथ आपकी क्रॉस हो सकती है पाथ्स। बाउंडलेस हॉरिजन, तो आप एक ऐसे हॉरिजन में एंटर करने जा रहे हो जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ईगल वाली एनर्जी अगेन, विजनरी पाथ्स, अनचार्टेड फ्रंट फ्रंटायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा हॉरिजन ओपन होने जा रहा है जिसमें आपके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज रहने वाली हैं, जहां पर हर कुछ आप हासिल कर सकते हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप चाहोगे वैसे आप अपनी डेस्टिनी को आप मरोड़ सकते हो। देखिए, द हॉरिजन स्ट्रेचेस एंडलेस बिफोर यू, ऑफरिंग बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंड योर विजन एंड स्टेप इनटू द अननोन टू फुलफिल योर पोटेंशियल। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो रहा है गाइस, और आप अपनी ऐसी पोटेंशियल तक पहुंचने वाले हो जिसके लिए आप अभी तक अवेयर नहीं थे। आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। मैं बोल रही हूँ ना, आप फौलाद बन रहे हो गाइस। ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल भरी पड़ी है। या सोल एंकर गाइस, अगेन कंफर्मेशन। एंकर योर सोल इन स्टेबिलिटी, इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट यू नीड। आप इस एंकर की एनर्जी में आ रहे हो, मजबूत बन रहे हो। एंकर पता है क्या होता है? एक बहुत बड़ी जहाज को भी ये लॉक करके रखता है, इतनी पावर होल्ड करता है, इतनी बड़ी जहाज को बैलेंस करने की ताकत रखता है। मे बी आप बहुत बड़े क्राउड को फॉलो करवाने वाले हो, अपने पीछे नेतृत्व करने वाले हो, लीडरशिप रोल में आ रहे हो। स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्राउंडेड एंड फाउंडेशंस, आपकी लाइफ में कोई फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो बहुत जल्द। अपना खुद का घर हो सकता है, अपना खुद का एम्पायर हो सकता है, करियर में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप लीड करने वाले हो, बेसिकली आप अपनी लाइफ को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस चीज का रियलाइजेशन आपको होने वाला है। एंड यहाँ पर आपकी इनर गाइडेंस का भी कार्ड आया है आपके हाथ में। ये की आने वाली है जो आपके लॉक को खोलेगी। यहाँ पर भी ये लॉक का कार्ड था, ये की आपके हाथ लगने वाली है। यहाँ पर आ रहा है ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, इट इज द प्योरेस्ट वॉइस ऑफ योर सोल। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, इनर कंपास आपका बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल विजडम आपकी बढ़ रही है। इट्स अवेकनिंग प्रोसेस। यहाँ पर सीधा हार्ट चक्र से सहस्त्रार चक्र में आपका एक्टिवेशन होगा, कंफर्मेशन, और वो चाबी आपके हाथ लगने वाली है, जो कि बहुत लोगों को बहुत तपस्या के बाद मिलता है गाइस। और आपको मिल रहा है क्योंकि आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी है। आप लिटरली भट्टी में तपे हो। ये एनर्जीज हैं। उसके अलावा अभी और भी एनर्जीज हैं जो मैं आपके लिए खोलना चाहती हूँ यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई इसका पार्ट 2 में यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी, जो कि मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी। तो आप
आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट सेकंड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कर्मा की बात भी करने वाली हूँ मैं। जिन जिन लोगों को जो कर्मा मिलने जा रहा है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो ये थी आपकी आज का पार्ट 1 की रीडिंग। ओके, एंड आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको हेल्प करेगी। ओके, एंड अगेन वही चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।